हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा और अपडेटमेंट भी डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपडेटमेंट नंबर 5/2020 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है आपके यहाँ पे कांस्टेबल इन बिहार पुलिस। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। इसके नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है 14 दिसंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसमें पुरुष एवं महिला दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो लेवल 3 की सैलरी रहने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100 आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8,415 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो जरूर इसमें अप्लाई करें। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे देखने को मिल जाता है इसका आवेदन 13 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो जाएगा और 14 दिसंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक इसमें अप्लाई करने का डेट दिया गया है। आगे यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई है। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसमें जानकारी देख सकते हैं। आपका यहाँ पे दिया गया लिखित परीक्षा के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो जो लिखित परीक्षा आपका होने वाला है वो इंटरमीडिएट यानी 10+2 लेवल का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो कम से कम आपको 30% अंक यहाँ पे लाने होंगे, तभी आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं लिखित परीक्षा जो आपका होने वाला केवल क्वालिफाइंग नेचर का होना है और आपका जो सिलेक्शन आपका होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, वो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पे ही यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका दौड़ होने वाला है, ऊंची कूद होने वाला है और गोला फेंक होने वाला है। इसके बारे में आगे सारी जानकारी दी गई है। तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। तो अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बातें करें तो अगर आपने 10+2 इंटरमीडिएट पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने मदरसा बोर्ड से मौलवी प्रमाण पत्र लिया है अथवा किसी संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है आपका सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अभ्यर्थी की उम्र सीमा के बारे में दिया गया है। तो 1 अगस्त 2020 के अनुसार उम्र आपका काउंट यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर लेते हैं तो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पुरुष वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं मध्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष महिला दोनों के लिए यहाँ पे 30 साल एज लिमिट रखी गई है। अब यहाँ पे बाकी कैटेगरी वाले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड यहाँ पे क्या होनी चाहिए इसके बारे में दिया गया है कि आपको शारीरिक जो भी आपके ऊंचाई सीना वजन है इसके कोई अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऊंचाई की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं आपका कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपको न्यूनतम जो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपके 160 सेंटीमीटर रहने वाली है हाइट यहाँ पे। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर और भारतीय मूल के गोरखा पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर है। और सभी वर्ग की महिलाओं की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीना की बात करें तो सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे सीना का मापदंड रखा गया है बिना फुलाए आपका यहाँ पे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं तो फुलाकर 86 सेंटीमीटर आपका कम से कम होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। इसी तरह से देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं तो आपका यहाँ पे बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। और भारतीय मूल के गोरखा के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिला के लिए कोई भी सीना की माप यहाँ पे नहीं रखी गई है। वजन की बात करें तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होना है, रिटन एग्जामिनेशन होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 अंकों का 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। अब प्रश्न पत्र की बात करें 2 घंटे का एग्जाम आपका यहाँ पे रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का आपका रहेगा। OMR बेस्ड पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है। पाठ्यक्रम आप सिलेबस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की बात करें तो उसमें 30% कम से कम आपको अंक लाने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा।
लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। बाकी जो भी आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसी के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्वितीय चरण आपका शारीरिक योग्यता या फिर दक्षता परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट होगा, जो कि 100 अंकों का होने वाला है, जिसमें दौड़ आपका अधिकतम 50 अंक का रहेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पे 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। अब 5 मिनट से कम में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक के बीच में करते हैं कंप्लीट तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के आप यहाँ पे 6 मिनट तक 20 अंक यहाँ पे मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रखा गया, 5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 4 मिनट से कम में 50 अंक आपको मिलेंगे। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गोला फेंक की बात करें तो 25 अंक का गोला फेंक रहने वाला है, जो कि 16 पाउंड का गोला न्यूनतम यानी कि 16 फीट फेंकना होगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक तो आपको 13 अंक मिलेंगे। तो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे दिया गया है ऊंची कूद भी आपकी होने वाली है 25 अंकों की। तो ऊंची कूद के बारे में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी कोटि के पुरुष के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम 4 फीट आपको यहाँ पे ऊंची कूद रहने वाली है। 4 फीट के लिए 13 अंक है। इसी तरह से देख सकते हैं 4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ। अब यहाँ पे मेगा सूची की बात करते हैं तो जो भी दक्षता परीक्षा आपका होगा, जैसे कि दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इसमें जो भी आपके अंक आएंगे उसी के आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। बात करते हैं रिक्त पदों की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रिक्त पद आपको देखने को मिल जाता है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 8415 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आरक्षण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो आरक्षण यहाँ पे किस किस को मिलेंगे, उससे रिलेटेड सारा चीज, कितना आरक्षण मिलने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2020 रखी गई। तो जितने भी कैलकुलेशन है शैक्षणिक योग्यता या फिर एज रिलेटेड कट ऑफ डेट आपका 1 अगस्त 2020 के अनुसार काउंट यहाँ पे किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो 13 नवंबर 2020 से लेकर के आप इसमें 14 दिसंबर 2020 तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसका लिंक जो एक्टिवेट जैसे ही होगा तो आप वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी है, तो 450 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुल्क है 112 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज आवेदन शुल्क चेक कर सकते हैं, जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आप ध्यान रखें कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार आगे की सारी प्रोसेस यहाँ पे किया जाएगा। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। स्टेप वाइज आप यहाँ पे पढ़ के और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उम्मीदवारी रद्दीकरण, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी एडिट करने का कोई भी आपको यहाँ पे सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आप दोबारा से अपना फॉर्म को जो है वहाँ से कैंसिल करके रजिस्ट्रेशन दोबारा नया से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब भी आप रजिस्ट्रेशन नया से करेंगे तो फी पेमेंट भी आपको दोबारा करना होगा। पहले वाला जो फी है वो रिटर्न आपको नहीं किया जाएगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन भर लेते हैं तो उसका ऑनलाइन ही केवल भरना है, ऑफलाइन कुछ भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, फोटो का साइज क्या रहने वाला है, सिग्नेचर कौन कौन से लगेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया जानकारी इसके बारे में। तो आप यहाँ से आकर के पढ़ सकते हैं, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, तभी जाकर फॉर्म अप्लाई करें। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा डिटेल में पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।